सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो जेई एडवांस 2010 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के एक दो क्वेश्चन और रह रहे हैं जो भी आपको जल्दी ही इस चैनल पे देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है। ठीक है ना, तो एक दो बातें, ठीक है, क्योंकि मैं भगवान शिव को मतलब बहुत मानता हूँ। ठीक है, तो उनके रिलेटेड मैं एक दो बातें वही बताना चाहूँगा बच्चों को कि आप एग्जाम, जैसे कि कल जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि कल जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला है 16 फरवरी। ठीक है, 2026 जेई मेंस सेशन फर्स्ट का रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैं जैसे कुछ बच्चों का रिजल्ट थोड़ा उनके हिसाब से अच्छा आने वाला है, उनके हिसाब से खराब आने वाला है। ठीक है, कुछ बच्चों का मॉडरेट आने वाला है। तो मैं यही कहूँगा, ठीक है, कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को, रिजल्ट को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, रिजल्ट को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ जाओ। मैं इतनी सी लाइन में बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी रुकना नहीं है, जिंदगी में कभी रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आपने उस रिजल्ट को देख के थोड़े से भी परेशान हुए ना, तो 18 से कई बच्चों का पेपर है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है ना, और 19 या 20 को फिजिक्स का पेपर है सीबीएसई का 12th का, तो आप वो पेपर खराब कर देंगे। और 12th में 75% कंपलसरी है जेई एडवांस में आपको बैठने के लिए। ठीक है, तो आप अगर पेपर खराब कर देंगे तो ये मानिए कि इतना भी आसान नहीं है सीबीएसई। ठीक है ना, और फिर आप जो भी जेई मेंस में रिजल्ट लेके आए होंगे, चाहे आपका जेई मेंस क्वालिफाई भी, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जिनका जेई मेंस क्वालिफाई हो जाता है, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे ऐसे जरूर देखे हैं कि जेई मेंस क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन बोर्ड की परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है उनके लिए। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा, जो भी रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाए। ठीक है ना, तो मैं सर इसको आपने शिवरात्रि से कैसे लिंक किया, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप हर किसी इंसान की लाइफ में एक ऐसा आता है फेज जिसमें वो बहुत अकेला महसूस करता है, अलोन जिसको हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करता है। ठीक है, जब उसके जितने भी आसपास वाले हैं वो सब उनको मतलब उस इंसान को एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि कोई नहीं है मेरा, ऐसी फीलिंग आती है एक फेज में। तो मैं उनके मतलब वो जो समय आता है, तो मैं यही बोलूँगा कि आप एक ऐसी शक्ति पे विश्वास करें। ठीक है ना, अब शक्ति मतलब वो हम रिलेट करते हैं फिर भगवान से। ठीक है, तो जैसे कि मैं भगवान शिव से को मानता हूँ। ठीक है, तो आप एक ऐसी शक्ति पे विश्वास करें जो आपको जज ना करे एविडेंस के बेस पे कि आप सही हैं या गलत हैं। ठीक है, एक ऐसी शक्ति पे विश्वास करें जिससे आप बिल्कुल खुल के बातें कर सकें। ठीक है, और बिल्कुल उनसे कुछ भी बोल सकें और उन पे विश्वास रखें कि ये मेरे साथ हैं तो ये मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। बात अच्छे से समझ में आ गई बच्चों? जरूर अपने साथ एक ऐसी शक्ति पे जरूर विश्वास रखें। ठीक है, वो कोई भी भगवान हो सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो। ठीक है, तो एक उन शक्ति पे जरूर ऐसी विश्वास रखें कि ये मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर आप सही हो तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, लेकिन वो शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी और वो आपको हमेशा कॉन्फिडेंस देगी। ये मान के चलिए, कुछ नहीं होता मोटिवेशन वीडियो इन सब से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बस मैं यही कहूँगा लास्ट में, इस बात को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन में बात करेंगे। कि आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप विश्वास रखिए एक ऐसी शक्ति पे जो आपके हमेशा साथ है, जो आपको जज नहीं करेगी, कि आपको पैरामीटर पे देख के जज नहीं करेगी कि आप उस टाइम पे सही थे या गलत थे। वो आपको हमेशा सही रास्ते पे आगे बढ़ाएगी। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है जेई एडवांस। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना, देखने पे कई बच्चों को ऐसा लगेगा बहुत हलवा क्वेश्चन है, बट है बहुत, इसमें बहुत एक छोटा सा ट्विस्ट डाल रखा है जेई एडवांस ने। आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, aqueous solution of HNO3, KOH, CH3COH and CH3CONA of identical concentrations are provided। ठीक है ना, चलिए
द पेयर्स ऑफ सॉल्यूशंस विच फॉर्म अ बफर अपॉन मिक्सिंग इज। तो क्वेश्चन ने बफर पूछे, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। अब सब बच्चों को पता होता है बफर के बारे में, ठीक है, मैं भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि बफर हम जब बात करते हैं तो उसमें होता है एसिडिक बफर की। जैसे मैं बात करूं एसिडिक बफर की, तो एसिडिक बफर में क्या होता है बेटा, एसिडिक बफर में होता है वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, इट्स कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। बेसिक बफर में क्या होता है, ठीक है, ये मोटा मोटा आइडिया सबको पता होता है। बेसिक बफर में क्या होता है, बेसिक बफर में होता है सर स्ट्रॉन्ग, ओ माय गॉड स्ट्रॉन्ग तो होता ही नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो, वीक बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, इट्स कॉन्जुगेट एसिड, ये होता है। और केसेस, कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो भी एज ए बफर काम करता है, ठीक है ना। तो एसिडिक बफर, बेसिक बफर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कर ले क्या, आइए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पे हम ध्यान से देखें तो ये आपका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक वीक एसिड है। तो क्या ये मिलके बफर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग वाला तो बनाता ही नहीं है, दिमाग में बिठा लो, लेकिन रट मत लेना बस, ठीक है ना, दिमाग में बिठा के रखो लेकिन रट मत लेना, ठीक है ना। चलिए, यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है, सॉल्ट तो है। अच्छा, एक चीज खास बता देता हूं मैं, एक चीज खास बता देता हूं, जो वीक एसिड होगा ना उसी का कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। जो वीक बेस होगा उसी का कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि जैसे NH4OH है तो इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होना चाहिए वो NH4 का ही होना चाहिए। बात समझ लेना अच्छे से। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे NH4OH एंड NH4+, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे भी लिख सकते थे आप इसको, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं। ओह माय गॉड, तीसरा ऑप्शन बहुत प्यारा है, इसको थोड़ी देर बात करेंगे। चौथे ऑप्शन पे आते हैं CH3COH और CH3CONA। क्या ये वीक एसिड है? जी हाँ। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? एक H हटाओ और, अरे यार, कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता है, जैसे एसिड है तो एक H कम उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, अगर बेस है तो एक H ज्यादा उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है, यही होता है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, तो हमारा ये वाला आंसर तो सही है। तो ये क्वेश्चन आया था 2010 में, ठीक है। अगर बात करें तो 15 साल पहले, ठीक है, 16 साल 15 साल पहले की आप बात कर सकते हैं जब क्वेश्चन आया था ये। आज के टाइम पे तो ये इतना फैमिलियर है कि इसके पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट इसमें है, इस वाले ऑप्शन में पॉइंट है बेटा, सीखने की चीज इस वाले पॉइंट में। ये वाला पॉइंट पता क्या बोल रहा है कि सर HNO3 की जब आप, इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं मिटा दूं, इधर लिखूं क्या, इधर लिख देता हूं। चलो इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं बात करूं HNO3 की किसके साथ, CH3COH के साथ, तो बेटा ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। जी हाँ, रिएक्ट कर जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने इसको देखा होगा, ये बनाएंगे CH3, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, CH3CONA है ना। ये क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, CH3CONA है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3COH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बोलो NaNO3, क्या बन जाएगा, NaNO3। आराम से देखो, बिल्कुल आराम से देखो। ये क्या करवा दिया सर, अरे हाँ भैया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो इस सॉल्ट को ब्रेक कर देता है एसिड और सॉल्ट में, वीक एसिड और सॉल्ट में। आराम से देखो, बहुत प्यारी चीज है। अब देखो कंफ्यूजन पता है क्या होता है, ये तो आपको दिख गया होगा कि ये और ये अगर मिल जाए तो हमारा काम हो गया, हमारा बफर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में एक शानदार ट्विस्ट है, आइए उसकी बात करते हैं। जनरली बात नहीं करते हैं, ठीक है मतलब जो भी आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। देखो क्वेश्चन ये, पॉइंट ये था, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है दोनों की। अब कंफ्यूजन यहां पे क्रिएट ये हो जाता है कि अगर आइडेंटिकल कंसंट्रेशन है, जैसे मान लो 2 मोलर और 2 मोलर है, तो बच्चा ये कंफ्यूज कर जाएगा कि सर ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो बचेगा तो केवल यही, और जब यही बचेगा तो फिर बफर कैसे बनेगा, ये कंफ्यूजन है इसमें। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, आइए यहां पे पॉइंट ये है कि अगर आप, बेटा हम रिएक्ट नहीं करवाते किसके बेस पे, कंसंट्रेशन के बेस पे रिएक्ट नहीं करवाते, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन दे रखी है ना, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये दोनों तो आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएंगे, ये तो बचेंगे ही नहीं, फिर बफर बनेगा कैसे। तो यहाँ पे एक मतलब आप बोल सकते हो लूप होल, जिसमें एक स्टार चीज है, क्या छुपी हुई है कि सर हम रिएक्ट कंसंट्रेशन थोड़ी करवाते हैं, मिलीमोल्स करवाते हैं।
तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम ये बोलेंगे कि सर मान लो कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन इसकी वॉल्यूम जो V1 है और इसकी वॉल्यूम जो V2 है, और V1 क्या हो लेस देन V2 हो। ये वाली कंडीशन भी तो हो सकती है। तो जेई एडवांस के जो इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं वो इस वाली कंडीशन से समझ सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम ज्यादा हो इससे, तो इसमें क्या होगा कि ये तो खत्म हो जाएगा लेकिन ये कुछ अमाउंट में बच जाएगा और ये कुछ अमाउंट में बनेगा। तो जब ये दोनों बनेंगे सॉल्यूशन में तो ये कौन सा बफर बना देंगे, एसिडिक बफर बना देंगे। ये था क्वेश्चन का पॉइंट, तो आंसर सी भी होगा। तो ये थोड़ा शानदार पॉइंट था जिसको मेरे को एक्सप्लेन करना था, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।